हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग में से हम लॉन्गेस्ट कैरेक्टर को कैसे हम अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि मुझे किस टाइप का आउटपुट चाहिए। देखो, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ली है। ठीक है, वेरिएबल वन के अंदर मैंने स्टोर की है स्ट्रिंग हेलो प्रोग्रामिंग कोड। ठीक है, तो उसमें से मुझे सिर्फ ये जो प्रोग्रामिंग है उसकी लेंथ हेलो और कोड ये दोनों से ज़्यादा है, तो मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग ही आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो उसका कोड हम आज करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं पाइथन ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर रैंडम वेरिएबल कोई भी लेता हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ स्ट्रिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपको जो भी सही लगे यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा हेलो प्रोग्रामिंग कोड, हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं उसके ऊपर फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर आई इन वेरिएबल वेर वन, और उसके बाद मैं स्प्लिट करूँगा। तो यहाँ पर स्प्लिट देखो मैंने कैसे किया, डायरेक्ट स्प्लिट कर दिया। तो ये क्या आउटपुट में देगा, जो भी एक कैरेक्टर है उसके बाद में जो भी स्पेस आती है वहाँ से वो ब्रेक करके हमको देगा। देखो, अब मैं सिंपल आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आई करूँगा तो मुझे आउटपुट में कैसा मिलेगा। देखो, ये जो भी हमारे जहाँ से भी ब्रेक हो रहा है, मीन्स कि जो कोड मिल रहा है हमें वो इस टाइप से हमें मिल रहा है कि पहले हेलो, उसके बाद प्रोग्रामिंग, उसके बाद कोड। ठीक है, तो उस तरीके से मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इस सब की वैल्यू का पता तो चलाना पड़ेगा कि इसका लेंथ कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेंथ लिखूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, उसकी लेंथ मिल जाएगी। देखो यहाँ पर तो सबकी लेंथ मिल गई यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर दिख रही कि जो भी सेकंड वाले कैरेक्टर है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो मुझे वही प्रिंट कराना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसकी कंपैरिजन मुझे किसी से करवानी तो पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज है वो उससे बड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले लूँगा। एक तो हमें चाहिए होगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि स्टार्टिंग में मैं ले लूँगा कि कैरेक्टर करके ऐसा कोई वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू जो भी है मिल रही है वो स्टोर करवाऊंगा। तो वेरिएबल वन ऑफ जीरो। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा उसकी लेंथ। तो लेन नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा लेन वन करके। उसके अंदर मैं कर दूंगा कि लेन ऑफ वेरिएबल वन की जो भी लेंथ है वो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर ऐसा एक यहाँ पर कंडीशन असाइन करूँगा, यहाँ पर कंडीशन असाइन करूँगा कि मुझे जो भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने रैंडम ऐसे ले लिया, तो उसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट केयर करके बता देता हूँ और प्रिंट लेंथ वन करके बता देता हूँ। देखो मुझे पहला कैरेक्टर जो भी है वेरिएबल वन में वो मिल रहा है, उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ यहाँ पर वन कैरेक्टर मिल रहा है तो उसकी लेंथ क्या होगी, वन ही होगी। तो ऐसे मैंने रैंडम ले लिया है, ये दो वेरिएबल असाइन कर लिए। ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ कंपेरिजन कर पाएंगे इसलिए मैंने ये दो वेरिएबल असाइन की है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा। इसको मैंने कॉमेंट आउट किया। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊँ कि इफ जो आई है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लेन ऑफ आई। अब लेन ऑफ आई है वो किससे बड़ा होना चाहिए कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो लेन वन है वेरिएबल, ठीक है, उससे मुझे बड़ा चाहिए। इससे बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन में जो देखो इस कंडीशन में मैंने क्या किया कि लेन ऑफ आई मीन्स की फर्स्ट पोजीशन आई की क्या होगी, हेलो होगी। ठीक है, तो हेलो पोजीशन है वो लेन ऑफ वन मीन्स की यहाँ पर हमें वन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, देखो फाइव मिल रहा है। ठीक है, तो ये फाइव है वो वन से बड़ा होगा, तब क्या मिलेगा कि ये जो लेन है उसमें इसकी वैल्यू उसकी लेंथ होगी वो चली जाएगी। मीन्स कि यहाँ पर मैं लिखूंगा लेन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेन ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होना चाहिए कि
लेन ऑफ आई हो जाएगा। अब और क्या होना चाहिए कि लेन ऑफ आई हो गया और उसके बाद मुझे कैरेक्टर तो चाहिए ही, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए मैं क्या लगाऊंगा कि कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर मैंने लिखा है उसमें क्या चला जाना चाहिए कि ये जो लेन ऑफ आई मिल रहा है मुझे आई, ठीक है, तो आई हो जाना चाहिए, कैरेक्टर की वैल्यू आई हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया कि ये जो लेन है, ठीक है, लेन मैंने लगाया कि यहाँ पर फॉर लूप चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, 1 2 3 1 1 2 3 4 5 और 6 टाइम चल रहा है, ठीक है। तो 6 टाइम चल रहा है तो पहले की आई की पोजीशन क्या होगी, हेलो होगी, ठीक है। तो हेलो की लेन कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। तो 5 है वो लेन ऑफ 1, मीन्स कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल सेट किया रैंडम, मीन्स कि यहाँ पर एच मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि लेन ऑफ 1 मीन्स कि ये लेन ऑफ 1 है, उसके अंदर लेन ऑफ आई मीन्स कि इसकी जो भी लेन होगी वो लेन ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले लेन ऑफ 1 था, अब उसकी लेन क्या हो गई, 5 हो गई, क्योंकि इसकी लेन मुझे क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, तो वो मैंने इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया कि एक जो कैरेक्टर है उसके अंदर मुझे एच मिल रहा था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, आई, मीन्स की आई की वैल्यू क्या होगी, हेलो होगी, तो हेलो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरी बार जब आएगा तब ये कंडीशन देखेगा कि यहाँ पर लेन ऑफ आई मीन्स की प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पर मिलेगा। तो प्रोग्रामिंग की वैल्यू है वो लेन ऑफ 1 मीन्स की यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई थी, अब हेलो आ गई, ठीक है। तो हेलो की लेंथ से बड़ा होगा तो इसके अंदर ये प्रोसीजर करेगा, अब नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर दूंगा कि मुझे यहाँ पर मैं कर दूंगा कैरेक्टर, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पर देखो कैरेक्टर में स्टोर की है, ठीक है। तो अब मैं कैरेक्टर यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम कोड के अंदर देखेंगे आउटपुट क्या मिलता है। देखो मुझे प्रोग्रामिंग मिल रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए प्रिंट लिखा था वो मैं निकाल देता हूँ। देखो मुझे प्रोग्रामिंग जो हाईएस्ट वैल्यू थी हमारे स्ट्रिंग के अंदर, लॉन्गेस्ट वैल्यू, वो हमें ये जो प्रोग्रामिंग थी वो हमें यहाँ पर मिल रही है। सो आई होप you understood. Please do like, share and subscribe to my channel. If you have any query, so comment in below section. Thank you so much दोस्तों.